Hello everyone, so welcome back to my channel and to this video in which we will be discussing about a basic concentration term which is normality. Generally students को normality में थोड़ा ज़्यादा confusion आता है बाकी concentration terms के comparison में. So आज के वीडियो में हम उसी confusion को clear करेंगे. So let's begin then. नॉर्मेलिटी का अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें सो इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. यानी आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है और आप उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट या फिर जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट्स सॉल्यूट के मिक्स कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो. जैसे मोलारिटी में आप मोल्स वहाँ पे पुट करते हो, सेम यहाँ पे नॉर्मेलिटी में हमें ग्राम इक्विवेलेंट्स पुट करने होते हैं. बिल्कुल अगर आप उसको मोलारिटी से कंपेयर करके चलोगे तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर होता है, नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर होगा. राइट. अब अगर आप फॉर्मूला लिखते हो तो इस तरीके से लिख दोगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एंड ये वॉल्यूम होगा लीटर में. अगर बाय चांस वॉल्यूम लीटर में नहीं गिवन है तो आप ग्राम इक्विवेलेंस फाइंड आउट करो. वॉल्यूम आपको यहाँ पे सॉल्यूशन का ml में गिवन है, सो यू हैव टू चेंज दिस इन लीटर. तो आप यहाँ पे इसको 1000 से डिवाइड करोगे जो रेसिप्रोकल होके न्यूमरेटर में आ जाएगा. तो ये आपका नॉर्मेलिटी का दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा. अब जो सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी है, जैसे कई बार क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा जाता है कि इट इज़ अ वन नॉर्मल सॉल्यूशन. तो वन नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब है कि उसकी नॉर्मेलिटी 1 है. तो ये वर्ड्स भी आपको क्लियर होने चाहिए कि वन नॉर्मल सॉल्यूशन, या अगर ऐसे 1n करके लिखा है तो ये नॉर्मेलिटी का सिंबल है. n इज द सिंबल फॉर नॉर्मेलिटी. राइट. अब ग्राम इक्विवेलेंस, ये फॉर्मूला आपको अगर बेसिक क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. ये है कि ग्राम इक्विवेलेंस निकालने कैसे है. ग्राम इक्विवेलेंस निकालने के लिए जैसे मोल्स हैं, मोल्स के लिए आप फॉर्मूला पढ़ते हो गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास. सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस. यानी उसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास से आप इसको डिवाइड कर दोगे. जैसे मोलारिटी में मोल्स निकालते हो तो मोलर मास से डिवाइड करते हो, यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे हो तो इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करोगे. वॉट एवर इज द गिवन मास डिवाइडेड बाई द इक्विवेलेंट मास. इक्विवेलेंट मास अगर आपको नहीं पता है तो वो कैसे निकलता है, तो वो हमारे पास फॉर्मूला होता है मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय एन फैक्टर. अब ये जो एन फैक्टर है ये आपको पता होना चाहिए कि हर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए अलग तरीके से डिफाइंड है. तो अगर आपका इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अराउंड कुछ कन्फ्यूजन है सो आई विल मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको बेसिक आइडिया दूंगी कि डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस का एन फैक्टर क्या क्या हो सकता है. राइट. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये अभी पता है कि आप किसी भी सब्सटेंस को देख के उसका एन फैक्टर निकाल सकते हो. तो उसके मोलर मास से उसके एन फैक्टर को डिवाइड करके यू कैन ईजिली फाइंड द इक्विवेलेंट मास. सो अगर इक्विवेलेंट मास पता चल गया तो गिवन मास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, आप उसको डिवाइड करके ग्राम इक्विवेलेंस निकाल सकते हो. यू कैन सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंस आ गए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया एंड देयर यू गो, नॉर्मेलिटी निकल जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास एक और इसमें फॉर्मूला बनता है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ही हैं तो ग्राम इक्विवेलेंस निकालने का एक और फॉर्मूला होता है विच इज एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स. अगर किसी का मोल्स आपको डायरेक्टली पता है और आप उसका एन फैक्टर भी जानते हैं तो एन फैक्टर को मोल से मल्टीप्लाई करके आप उसके ग्राम इक्विवेलेंस निकाल सकते हैं. राइट. सो एन फैक्टर इनटू मोल्स. इसी से रिलेट करते आप ये फॉर्मूला भी बना सकते हो कि नॉर्मेलिटी इज एन फैक्टर इनटू मोलारिटी. क्योंकि अगर आप दोनों तरफ वॉल्यूम से डिवाइड करते हो तो आपको यहाँ से मिलेगा नॉर्मेलिटी और यहाँ से मिलेगा मोलारिटी. सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलारिटी. तो अगर आपको सब्सटेंस का एन फैक्टर पता है, मोलारिटी पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, आप उसका नॉर्मेलिटी निकाल पाओगे. राइट. अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ केसेस आते हैं इस तरीके के जिसमें हमें डाइल्यूशन का कुछ केस गिवन होता है. डाइल्यूशन का केस है तो आपको यहाँ पे इनिशियल, बिफोर द डाइल्यूशन एंड आफ्टर द डाइल्यूशन जो नॉर्मेलिटी वॉल्यूम है यानी ग्राम इक्विवेलेंस है सॉल्यूट के वो इक्वेट कर सकते हो.
क्योंकि देखो डाइल्यूशन में आप क्या कर रहे हो, आप डाइल्यूशन में सिर्फ सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, यू आर नॉट पुटिंग एनी सॉल्यूट, सॉरी। सो सॉल्यूट हम चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सॉल्वेंट चेंज कर रहे हैं। एंड अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके आपको एक्चुअल में क्या मिलता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। और बिफोर एंड आफ्टर द डाइल्यूशन ये तो चेंज ही नहीं होगा। अगर आप डाइल्यूशन भी करते हो तो आप तो सॉल्वेंट चेंज कर रहे हो, सॉल्यूट आप चेंज कर नहीं रहे हो, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट बिफोर एंड आफ्टर द डाइल्यूशन इट विल रिमेन सेम। तो आप इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या क्या टर्म्स हैं, नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, N2 हो जाएगा नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, एंड V2 हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। तो आप जो भी वैल्यूज हैं सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्टली एक अननोन होगा वो आप निकाल सकते हो। सेम इज द केस विद मिक्सिंग। अगर हम मिक्सिंग की बात करते हैं तो हमारे पास कोई दो सॉल्यूशंस मिक्स हो रहे हैं, तो आपने पहले सॉल्यूशन का N1V1 दूसरे सॉल्यूशन का N2V2 ऐड कर दिया एंड यू इक्वेटेड टू द फाइनल सॉल्यूशन। तो ये आपके पास हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन के लिए N3V3, ये हो जाएंगे दो सॉल्यूशंस जो आपने मिक्स किए, सॉल्यूशन 1 एज वेल एज सॉल्यूशन 2। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम प्लस कब यूज करते हैं और माइनस कब यूज करते हैं। सो जनरली यहाँ पे हम प्लस यूज करते हैं अगर जो दो चीजें आप मिक्स कर रहे हो वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी, यानी आप मिक्स कर रहे हो एक ऐसे सिस्टम को जो नॉन रिएक्टिंग है। जैसे कि मैंने दो एसिड मिक्स कर दिए, दो बेसिक सॉल्यूशन मिक्स कर दिए, सो दे विल नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। दो सॉल्ट्स मैंने मिक्स कर दिए जो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में नॉन रिएक्टिंग सिस्टम्स में आप यहाँ पे प्लस यूज करोगे। एंड अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जो रिएक्ट करेगा, जो कि जनरली होता है एसिड और बेस का, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस यूज करोगे फॉर्मूला में, N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू N3V3। सो इसमें मॉडुलस का हम साइन लगा देंगे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म है एंड इट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो हम यहाँ पे मॉड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। सो बहुत इजी फॉर्मूलाज हैं। अगर आप मोलारिटी से इसको रिलेट करो, सिर्फ एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि ग्राम इक्विवेलेंस में हम बात करते हैं या इक्विवेलेंट मास की हम बात करते हैं। सो आई एक्सपेक्ट कि आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आई गेस वो यहाँ पे होगा कि आपको एन फैक्टर निकालने में दिक्कत हो रही है। सो अगर ऐसा है सो डू वॉच आउट द नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के एन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, सो दैट आपका ये कन्फ्यूजन भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस, सिंस इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है, सो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो क्या होगी बेटा, इट विल बी टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वॉल्यूम, right? So I guess all these points are clear to you now. So we'll meet in the next video. If you have liked the video, do like it, share it with your friends, those who need the clarity of normality concept, and watch out the next video जिसमें हम n factor पे discussion करेंगे. So bye bye, take care.